हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। और आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होते रहे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी है? तो देखिए, जब भी हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हमें क्या करना है, जितने अंकों की कहेगा, यहाँ पे कह रहा है 5 अंकों की, तो हमें क्या करना है, आप इस तरह से 5 निशान लगा लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले वाले में 1 लिखना है और बाकी सभी में 0 लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अगर यहाँ पे कहता 6 अंकों की तो 6 निशान लगा लेते हैं, यानी कि 1 लिखने के बाद 5 0 लगा लेते हैं, है ना। टोटल मिला के 6 होने चाहिए। ठीक है, अगर कहता 3 अंकों की तो 1 लिखने के बाद 2 0, टोटल मिला के हमारे 3। जितने नंबर्स कहेंगे, जितने अंकों की कहेंगे, टोटल मिला के उतने अंक होने चाहिए। तो सबसे पहले 1 लिख देना और बाकी जितने नंबर बचेंगे, जितने डिजिट बचेंगे उतने 0 लगा देना, तो आपके उतने अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है? अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बहुत ही आसान है। जितने अंकों की कहेगा उतने बार 9। यहाँ पे कह रहा है 4 अंकों की, तो 4 बार आपको 9 लिख देना है। तो ये हो गया आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो कि है यहाँ पे भी है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए, अगर कहता 5 अंकों की तो 5 बार 9 लगा देते बस। अगर कहता 2 अंकों की तो 2 बार 9 लगा दीजिए, 1 अंक की तो 1 बार 9, जितने अंकों की कहेगा उतने बार 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 83 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर वह 6 से विभाजित हो जाएगी? 83 जो कि 6 से विभाजित नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, तो कह रहे कि हम कौन सा नंबर जोड़े कि ये डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम डिवाइड करके देखते हैं। 83 को हम 6 से भाग करके देखते हैं। 6 कम 6, 2 बचा 3, 23 हो गया। अब देखिए, 6 3 18 होता है, 18 में देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। हमें शेष नहीं बचाना है, हमें एक ज़्यादा देना है ताकि हम देखें कि कितना कम पड़ रहा है। तो 6 4 बार अगर हम देते हैं, 6 चौको 24। अब देखिए 24, जबकि यहाँ पे है 23, यानी कितना कम पड़ रहा है? 1 कम पड़ रहा है ना, 1 कम पड़ रहा है हमारा। तो 1 हम इसमें जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि 1 कम पड़ रहा है, तो 1 अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, वह संख्या किस रूप में होगा? कोई नंबर है, उसको अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बच जाता है। 5 से भाग देने का मतलब कोई भी नंबर है, उसको अगर हम मान लेते हैं, वो नंबर जो है वो है n। ठीक है, अब इसको अगर हम 5 से गुणा करते हैं, कोई भी नंबर है उसको अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 5n, है ना। नंबर अगर हमारा n है तो उसको 5 से गुणा करेंगे, 5n हो गया। अब कह रहे हैं 5n, तो 5n जो नंबर है वो तो पूरा का पूरा 5 से भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से गुणा करके आया है, तो 5 से पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन 3 जो है बच जाता है, शेष बचता है, तो इसमें यानी कि 3 जो है एक्स्ट्रा है, 3 ज़्यादा है, तो इसमें +3 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा वो नंबर जिसको कि 5 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या 456 संख्या 9 से विभाज्य है? यानी 456
456 क्या 9 से भाग हो जाता है? तो देखिए इसके लिए हमें 9 से कोई नंबर भाग होता है या नहीं होता है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं बिना भाग करे। हमें जितने भी जो नंबर है उसके जितने भी अंक है उसको हमें जोड़ देना है। तो इसको जोड़ दिया, 4 और 5 9, 9 और 6 15 हो गया। अब संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद जो नया संख्या आता है हमारे पास, वो अगर 9 से भाग हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 9 से भाग होगा, और अगर नहीं होता है तो पूरा नंबर भी 9 से भाग नहीं होगा। तो इनके अंकों को जोड़ के आया 15, जो कि 9 से भाग नहीं होता है। तो ये जो 456 है ये भी 9 से भाग नहीं होगा। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह किससे भी विभाज्य होगी? तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है यानी कि भाग हो जाएगा, वो नंबर 6 से भी भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 6 क्या है? 2 और 3 का गुणनफल है। तो जब 2 और 3 दोनों से भाग होगा वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए